औरंगाबाद में हुई रैली में सीएम उद्धव ठाकरे का केंद्र पर निशाना। बोले बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गलती पर सरकार क्यों मांगे माफी। कहा बयान से देश की हुई बदनामी। उद्धव ने जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हमले, टारगेट किलिंग और गैर कश्मीरियों के पलायन के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को घेरा। उद्धव ने कहा महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नेताओं पर सीबीआई और ईडी के छापे डलवाने की जगह सरकार कश्मीर में करे कड़ी कार्रवाई। महंगाई और अर्थव्यवस्था पर उद्धव बोले सरकार नाकाम। कहा सरकार इस बात से परेशान किस मस्जिद के नीचे शिवलिंग दबा है या ताजमहल के नीचे क्या है। उद्धव ठाकरे ने अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा पर भी साधा निशाना। कहा हिम्मत है तो कश्मीर में पढ़कर दिखाएं हनुमान चालीसा। नफरत फैलाने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन। नवीन जिंदल, शादाब चौहान, मौलाना मुफ्ती नदीम समेत कई के खिलाफ एफआईआर। कानपुर हिंसा में अभी तक 54 आरोपियों की गिरफ्तारी। पीएफआई कनेक्शन में पकड़े गए 3 लोग। कानपुर हिंसा की जारी है जांच। सबूत जमा करने नई सड़क पहुंची फॉरेंसिक टीम। कानपुर की नई सड़क पर पहुंचा बुलडोजर और ट्रक। बुलडोजर के जरिए ट्रक में लादे गए पत्थर। कानपुर हिंसा के बाद स्थानीय विधायक पर भड़का लोगों का गुस्सा। कहा हालचाल जानने भी नहीं पहुंचे एमएलए। कानपुर में हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष तुषार शुक्ला गिरफ्तार। गोविंदनगर इलाके में कपड़े बेचने वाले मुस्लिम दुकानदार से बदसलूकी का आरोप। मुस्लिम दुकानदार हिंदू बनकर चलाता है दुकान। धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का आरोप। कहा तुम लोग पत्थर फेंको और हमारे जरिए अपना घर चलाओ। यूपी के गोंडा में 3 फकीरों के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खरगोपुर डिगुर इलाके में गए थे तीनों फकीर। कुछ लोगों ने नाम पूछा, सीधा जवाब नहीं देने पर एक शख्स ने की गाली गलौज। पुलिस जांच में जुटी। तीनों फकीरों से कान पकड़वाकर जबरन बुलवाया। जय श्री राम, आधार कार्ड मांगा। दोबारा इन इलाकों में नहीं दिखने की दी धमकी। जमीयत उलेमा हिंद महमूद मदनी ग्रुप के महासचिव ने कानपुर पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग। विवादित बयान देकर फंसी नुपुर के समर्थन में उतरे नीदरलैंड के सांसद। कहा माफी मांगने की नहीं है जरूरत। उमा भारती ने किया नुपुर शर्मा का बचाव। कार्रवाई को बताया सही, लेकिन कहा भेड़ियों के झुंड की तरफ नहीं फेंक सकते। उसकी इसके कारण वी कैन नॉट थ्रो हर टू वॉल्व्स। हम उसको भेड़ियों के झुंड की तरफ नहीं फेंक सकते, इसलिए उसकी सुरक्षा पूरी करनी चाहिए। हनुमान चालीसा विवाद में अमरावती से सांसद नवनीत राणा और पति के खिलाफ मुंबई पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। 16 जून को अगली सुनवाई। सिद्धू मूसेवाला केस में जांच एजेंसियों को कामयाबी। पुणे से पकड़ा गया शूटरों का करीबी महाकाल। मकोका केस में दिल्ली पुलिस ने दबोचा। महाकाल की गिरफ्तारी को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बताया बड़ा अपराधी। कहा शूटिंग में शामिल नहीं था, लेकिन साबित होगा जांच की अहम कड़ी। महाकाल से सिद्धू मूसेवाला हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी जांच एजेंसियां मुंबई और दिल्ली पुलिस मिलकर कर रही है पूछताछ। सिद्धू मूसेवाला केस में दिल्ली पुलिस ने की 5 शूटरों की पहचान। लॉरेंस बिश्नोई को बताया हत्याकांड का मास्टरमाइंड। 13 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड भी पुणे रूरल पुलिस को मिला है, तो हमारी टीम कल से ही स्पेशल सेल की पुणे में है। सिद्धू मूसेवाला केस की जांच में जुटी है दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की 4 टीम। देश के अलग अलग हिस्सों पर है पैनी नजर। तेज हुई सलमान खान को धमकी देने वाले केस की जांच। दिल्ली पहुंची मुंबई पुलिस की टीम। लॉरेंस बिश्नोई से कर सकती है पूछताछ। सिद्धू मूसेवाला की अंतिम अरदास में पोस्टर और झंडे के साथ बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। घर जाकर दी श्रद्धांजलि। अंतिम अरदास पर सिद्धू मूसेवाला की रंग में रंगा मानसा कार और बाइक पर लगे पोस्टर। लोगों ने जमकर की नारेबाजी। भोग समागम में भावुक हुए सिद्धू मूसेवाला के माता पिता। बोले हमें तो बेटे का कसूर भी पता नहीं, लेकर रहेंगे इंसाफ। दस जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू। जारी है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। उदयपुर के होटल में क्रिकेट खेलते नजर आए कांग्रेस के विधायक। उदयपुर के रिजॉर्ट में डटे हैं राजस्थान के मंत्री और सत्तारूढ़ विधायक। वक्त बिताने के लिए फिल्मी गानों
का आनंद लेते आए नजर। जयपुर के देवी रतन रिजॉर्ट में बीजेपी विधायकों ने किया योग अभ्यास। प्रशिक्षण शिविर के नाम पर 3 दिनों से चल रही है बाड़ेबंदी। राजस्थान में कांग्रेस ने किया विधायकों के एकजुट होने का दावा। सीएम अशोक गहलोत बोले हॉर्स ट्रेडिंग में फेल हो गई बीजेपी। हरियाणा के एनआईटी फरीदाबाद से कांग्रेस विधायक रायपुर में कर रहे रामचरितमानस का पाठ। पार्टी ने हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए विधायकों को किया है शिफ्ट। मुंबई के होटल ताज प्रेसिडेंट में हुई बीजेपी की मीटिंग में विधायकों को मुंबई से बाहर नहीं जाने के निर्देश। फोन पर बात करने से बचने की नसीहत। आज जारी होगी व्हिप। महाराष्ट्र में विकास अघाड़ी के उम्मीदवार का समर्थन करेगी समाजवादी पार्टी। सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद किया ऐलान। पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। विरोधियों पर साधा निशाना। कहा किसी ने नहीं सोचा था कि हम कांग्रेस मुक्त हो जाएंगे। किसी ने नहीं सोचा था कि हम कांग्रेस मुक्त हो जाएंगे। अब कांग्रेस मुक्त तो छोड़ो, कांग्रेस लुप्त हो गई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में नड्डा ने भरा जोश। कहा वापस लाएंगे बंगाल का गौरव। पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा ने परिवारवाद पर किया प्रहार। बोले बुआ भतीजा की पार्टी है टीएमसी और कांग्रेस भाई बहन की पार्टी। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने एयरक्राफ्ट म्यूजियम का किया उद्घाटन। कहा 30 सालों तक इस विमान ने दी अपनी सेवा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अलीपुर दौर में सामूहिक आदिवासी शादी समारोह में परंपरागत डांस करती आई नजर। किसानों की आय बढ़ाने के लिए मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। साल 2022-23 के लिए खरीफ की 16-17 फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी। 2022-23 के लिए खरीफ की 14 फसलों की सब वैरायटी सहित 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का अनुमोदन किया गया है। एमपी के टीकमगढ़ में उमा भारती के भतीजे और बीजेपी विधायक राहुल लोधी पर आरोप। एक महिला का नामांकन वापस कराकर पत्नी को बनाया निर्विरोध जिला पंचायत सदस्य। विवाद के बाद उमा भारती ने इशारों में अपने भतीजे राहुल लोधी को पढ़ाया बीजेपी के अनुशासन का पाठ। कहा पार्टी नियम के मुताबिक ले फैसला। राजस्थान के उदयपुर में कृषि उपज मंडी में हुए हादसे में घायलों का हाल जानने हॉस्पिटल पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बेहतर इलाज के लिए दिए निर्देश। पंजाब के संगरूर में पानी की टंकी पर चढ़कर गन्ना किसानों का प्रदर्शन। बातचीत के लिए आए 3 मिल अधिकारियों को भी बंधक बनाकर धरने पर बिठाया। सुकमा पुलिस की नक्सलियों से मुठभेड़। 2 लाख का इनामी हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने तोड़ा अनशन। शिवलिंग के दर्शन पूजन की मांग को लेकर छोड़ दिया था खाना। गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यतीन नरसिंहानंद का ऐलान। 17 जून को जाएंगे जामा मस्जिद। जम्मू कश्मीर में आतंक पर वोट की करारी चोट। बांदीपोरा म्यूनिसिपल इलेक्शन के नतीजों में चेयरमैन और डिप्टी के पद पर बीजेपी का कब्जा। ईडी के सामने 13 जून को पेश होंगे राहुल गांधी। शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है कांग्रेस। सभी सांसदों, प्रदेश अध्यक्षों, राज्यों के प्रभारियों और महासचिवों को बुलाया गया दिल्ली। पेशी के लिए ईडी ने सोनिया गांधी को दिया 3 हफ्ते का वक्त। कांग्रेस अध्यक्ष को नया समन जारी करेगी जांच एजेंसी। गुजरात के राजकोट में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की स्कूटर रैली। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के सांबा में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की मृतक रजनीवाला के परिवार से मुलाकात। हर संभव मदद का दिया भरोसा। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में भंग के पार्टी से जुड़े सारे संगठन। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए फैसला। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के वीआईपी की सुरक्षा की होगी समीक्षा। सूत्रों के मुताबिक सीआईएसएफ ने गृह मंत्रालय को लिखी है चिट्ठी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सीएम पुष्कर धामी का संबोधन। राज्य वर्किंग कमेटी कार्यकर्ताओं से मुलाकात। दिल्ली में मंडावली पुलिस थाने के मालखाने में लगी भीषण आग। दमकल की 10 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। दिल्ली के लाजपत नगर में एक्सिस बैंक की ब्रांच के बेसमेंट में लगी आग। दमकल की 10 गाड़ियों को करनी पड़ी मशक्कत। नोएडा में हाईराइज बिल्डिंग में लगी आग। सेक्टर 93 की एक सोसाइटी की 8वीं मंजिल पर फ्लैट में आग लगने से मचा हड़कंप। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। लाखों का सामान जलकर राख। गनीमत रही हादसे में कोई हताहत नहीं। यूपी के औरैया में आग का तांडव। दिबियापुर थाना इलाके के दहगांव में कई घरों में लगी भीषण आग। आग से लाखों के नुकसान का अनुमान।
नोएडा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। सेक्टर 135 में डूब क्षेत्र में बने फार्म हाउस ढहाए गए। 10 एकड़ जमीन को प्रशासन ने कराया कब्जा। मुक्त जमीन की कीमत करीब 50 करोड़। नोएडा में ठग गैंग के बदमाशों और पुलिस के बीच एनकाउंटर। घायल बदमाश भर्ती। 5 लैपटॉप, तमंचा, 16,000 कैश और कार का शीशा तोड़ने वाला उपकरण किया बरामद। नोएडा एक्सटेंशन इलाके में कई दिनों से लगातार कार का शीशा तोड़कर लैपटॉप और सामान चोरी की घटनाएं आ रही थी सामने। एमपी के ग्वालियर में पुलिस ने प्रोफेसर के घर में डकैती डालने वाले 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। गाड़ी धोने वाला निकला मास्टरमाइंड। राजस्थान के भीलवाड़ा में शादी समारोह में खाने से फूड पॉइजनिंग। 300 लोगों की बिगड़ी तबीयत। बिहार के सीतामढ़ी में लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद। पेट्रोल पंप के मैनेजर से लूटे 2 लाख रुपए। पिस्टल के बल पर बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। पटना से बेतिया जा रही बस में लड़की से गैंगरेप मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। एक को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों गिरफ्तार। यूपी के बाराबंकी में ददौरा गांव के पूर्व प्रधान की हत्या। घर में मिला शव। पुलिस हत्यारे की कर रही तलाश। अमृतसर में बहन की लव मैरिज से नाराज भाई ने जीजा को मारी गोली। हालत गंभीर। 2 महीने पहले हुई थी शादी। एमपी के बालाघाट में कुएं में जहरीली गैस की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत। घर के अंदर कुएं की सफाई के लिए उतरे थे परिवार के लोग। यूपी के ललितपुर में भूमाफिया ने लेखपाल और गांव वालों को बुरी तरह पीटा। ग्राम पंचायत की जमीन की पैमाइश करने गए थे लेखपाल। बिहार के रोहतास में नल जल योजना की हकीकत जानने के लिए खुद पानी की टंकी पर चढ़ी डीएम। गड़बड़ी देख अधिकारियों को लगाई फटकार। एमपी के इंदौर में इंस्टाग्राम के जरिए लोगों को ब्लैकमेल कर ठगने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। 25 लोगों को बना चुके निशाना। बिहार के गोपालगंज में नकाबपोश बदमाशों ने 3 लाख लूटे। वारदात सीसीटीवी में कैद। जांच शुरू। यूपी के हापुड़ में फैक्ट्री विस्फोट केस में फर्जी रिपोर्ट लगाने के मामले में यूपीएसआईडीसी के असिस्टेंट मैनेजर गिरफ्तार। 13 मजदूरों की हुई थी मौत। हिमाचल के सोलन में भी गर्मी का सितम। 35 डिग्री तापमान में जंगलों में लगी आग हुई विकराल। लू के थपेड़ों ने लोगों का बाहर निकलना किया मुश्किल। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने किया मॉडल गौशाला हरे कृष्णा का निरीक्षण। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है गौशाला।